नमस्कार, सीएनबीसी आवाज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं श्रेया ठाकुर और लेकर आई हूं आपका फेवरेट शो आवाज एंटरप्रेन्योर। यहां बात करते हैं उन ब्रांड्स की जो भारत में इनोवेशन और क्वालिटी के नए स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं, साथ ही स्टार्टअप इकोसिस्टम के नए ट्रेंड्स, इंस्पायरिंग स्टार्टअप स्टोरीज और स्टार्टअप वर्ल्ड के बड़े मुद्दों पर भी होगी चर्चा। आज भारत का ब्यूटी और कॉस्मेटिक मार्केट तेजी से बदल रहा है। जहां एक तरफ इंटरनेशनल ब्रांड्स का दबदबा लंबे समय तक रहा, वहीं अब देसी और होम ग्रोन ब्रांड्स भी अपनी दमदार पहचान बना रहे हैं। ऐसा ही एक नाम है रिकोड स्टूडियोज, जिसने बेहद कम समय में अफोर्डेबल, हाई परफॉर्मेंस और टॉक्सिन फ्री ब्यूटी प्रोडक्ट्स के दम पर युवाओं और मास कंज्यूमर्स के बीच मजबूत जगह बनाई है। इनकी सफलता के पीछे सिर्फ बिजनेस स्ट्रैटेजी ही नहीं, बल्कि रेजिलियंस, एंटरप्रेन्योरशिप और स्मार्ट स्केलिंग की भी एक प्रेरणादायक कहानी है। और खास बात यह है कि रिकोड स्टूडियोज की जर्नी बेहद रिमार्केबल रही है। स्टार्टअप से आईपीओ तक का सफर कंपनी ने 8 साल से भी कम समय में तय किया, जो आज के नए एंटरप्रेन्योर्स और एस्पायरिंग फाउंडर्स के लिए काफी मोटिवेशनल स्टोरी बन चुका है। यही वजह है कि हमने आज इनके फाउंडर्स को शो में आमंत्रित किया है। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं धीरज बंसल, को फाउंडर रिकोड स्टूडियोज के। धीरज, हाय एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। थैंक यू फॉर योर इनवाइट। थैंक यू। धीरज, इंडिया में अफोर्डेबल ब्यूटी मार्केट कितना बड़ा देख रहे हैं आप, और यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कैसी है? इंडिया में जो ब्यूटी सेगमेंट है, कलर कॉस्मेटिक्स में, इट हैज अ ह्यूज पोटेंशियल। इसमें बहुत पोटेंशियल है। जो हमारे पास अभी डाटा अवेलेबल है 2028 तक, इट विल बी अराउंड 28 to 29 बिलियन डॉलर का मार्केट। तो इसमें एवरीडे न्यू कस्टमर्स हमारे पास आ रहे हैं, तो इसमें काफी ज्यादा पोटेंशियल है ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक्स के मार्केट में। इंडीड धीरज जी। अच्छा, रिकोड ने इतने कम समय में इतना लंबा सफर तय कर लिया, इसके पीछे का कारण क्या समझते हैं? क्या प्राइसिंग ने कहीं ना कहीं ये रोल अदा किया है, या फिर आपके प्रोडक्ट्स बहुत इनोवेटिव हैं? इसके पीछे का क्रेडिट किसको देंगे आप, धीरज? मैम, इसमें दोनों ही चीजें हैं। देयर वाज अ ह्यूज गैप जो हमने 2018 में फाइंड किया, दैट इंटरनेशनल कॉस्मेटिक्स आर एक्सपेंसिव और इंडियंस की जो इंडियन ब्रांड्स हैं उनकी क्वालिटी इज नॉट एट पार विद द इंटरनेशनल ब्रांड्स। सो वी फाउंड दैट गैप। तो वहां पे हमने अपना प्राइस पॉइंट इंडियन ब्रांड जैसा रखा, बट वी गिवन द इंटरनेशनल क्वालिटी। तो वहां से वी स्टार्टेड गेटिंग द कस्टमर्स एंड वहां से हमारा एकदम से अट्रैक्शन आना शुरू हुआ। आफ्टर पहले जो कस्टमर्स उन्होंने हमारा प्रोडक्ट खरीदा, तो उसके बाद हमारा वर्ड ऑफ माउथ हुआ एंड दे कीप कमिंग बैक टू अस। लेकिन धीरज, ये स्पेस आपको क्राउडेड नहीं लगता? बहुत सारे ब्रांड्स ऑलरेडी हैं स्पेस में और नई नई ब्रांड्स आते जाते हैं। इंटरनेशनल ब्रांड्स का जिक्र कर ही लिया आपने, और आपकी भी स्पेस में सेगमेंट में बात करूं तो काफ़ी अफोर्डेबल ब्रांड्स हैं जो इस मार्केट में है। तो आपने रिकोड को कैसे इन सबसे अलग किया है? मैम, रिकोड को जो सबसे अलग किया है, जैसे मैंने पहले बताया, दैट वी आर अफोर्डेबल लग्जरी, वी आर नॉट कंपीटिंग विद एनी इंडियन ब्रांड, वी आर पोजीशन अवरसेल्व्स विद, हमने इंटरनेशनल ब्रांड के सामने अपने आप को पोजीशन किया है। और हमारे पास जैसे जैसे हमारे पास इतने जो जेनजी है, हमारे पास यंगेस्ट नेशन है दुनिया में, तो हमारे पास एवरी डे कस्टमर इंडिया में साथ जुड़ रहा है। एवरी डे देयर इज अ न्यू कस्टमर। कॉलेज से स्कूल से कॉलेज तक, कॉलेज से बाद में एक लड़की ने ब्राइड भी बनना है, तो कस्टमर तो ये एक्सप्लोड हो रही है। ब्यूटी है। नहीं धीरज, मेरा सवाल आप देखिए, क्योंकि ऑलरेडी है, जैसे अगर मैं नाम लूं, इनसाइट्स है, स्विस ब्यूटी है, तो लोग रिकोड को ही क्यों चुने? क्या आपके प्रोडक्ट्स टॉक्सिन फ्री हैं, एनिमल सेफ्टी उसको भी ध्यान में रखते हुए प्रोडक्ट्स बनाते हैं आप? रिकोड लोगों की चॉइस क्यों हो? Our products are not tested on animals. तो product की जो हमारी बेसिकली क्वालिटी है, दैट इज एट पार विद इंटरनेशनल ब्रांड। आई कांट नेम एनी ब्रांड। वी आर, जैसे पहले बताया, वी आर नॉट कंपीटिंग विद एनी इंडियन ब्रांड। तो हम इंडियन ब्रांड से कंपीट नहीं करते। हमारी क्वालिटी इज एट पार विद एनी इंटरनेशनल ब्रांड्स। लाइक हम थर्ड पार्टी लेबलिंग कराते हैं, तो आवर प्रोडक्ट्स आर मेड फ्रॉम ऑल द ब्रांड्स जहां से इंटरनेशनल ब्रांड्स बनते हैं। जो हमारा प्राइस पॉइंट है, प्राइस पॉइंट हमारे जो कस्टमर है उनके लिए अफोर्डेबल है। वी आर अफोर्डेबल लग्जरी।
अफोर्डेबल लग्जरी, ठीक है, ये आपका यूएसपी है। अच्छा धीरज जी, या अभी आपने अफोर्डेबिलिटी की बात की, जब अफोर्डेबल मार्केट में होते हैं तो मार्जिन सस्टेन करना काफ़ी मुश्किल लगता है और उसके साथ ही स्केल करना प्रॉफिटेबिलिटी के साथ, ये कितना मुश्किल है और क्या आप इसे इजीली अचीव कर रहे हैं? इजीली ऑन ग्राउंड तो इजीली नहीं है, लेकिन अगर कंपनी की बैलेंस शीट देखेंगे तो इट लुक्स इजीली। हमारी टीम की फीट ऑन ग्राउंड है। वी आर नॉट सेलिंग ओनली डिजिटली। हमारा कोई ऐसा नहीं है भी हम वी आर ओनली यूजिंग मेटा और गूगल। हमारी 40 से 50 बंदों की टीम है जो ऑफलाइन में मार्केटिंग करती है इन ऑल द इन्फ्लुएंसर्स, विद ऑल द इन्फ्लुएंसर्स, मेकअप अकेडमीज, मेकअप आर्टिस्ट। तो उस हिसाब से हम अपने प्रोडक्ट्स ट्राई करवाते हैं, बिकॉज जो कलर कॉस्मेटिक इट इज टच एंड फील। तो हम अपने प्रोडक्ट्स पहले लोगों को ट्राई करवाते हैं, अपने कस्टमर्स को, एंड देन दे बाय बाय आवर प्रोडक्ट्स। हम्म। तो अभी आपने कहा कि आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों प्रेजेंस रखते हैं, तो धीरज कंज्यूमर बिहेवियर को समझने के लिए मिक्स कितना ज़रूरी लगता है आपको इस मार्केट में? आपकी प्रेजेंस ऑनलाइन भी उतनी ही हो जितनी ऑफलाइन हो? Well, color cosmetics is very tricky to sell online. हम्म। Like foundation, each and every person का अपना स्किन टोन है, तो जो फाउंडेशन की स्किन टोन है ऑन द फर्स्ट टाइम अगर किसी ने खरीदना है तो दे हैव टू बाय इट ऑफलाइन ओनली। बाद में उनको रिकोड का या किसी और ब्रांड का शेड पसंद आता है तो दे कैन बाय ऑनलाइन। बट पहले तो अगर आपको कोई भी लिपस्टिक है, लिपस्टिक का कलर आपने अपने किसी आपको अपनी पसंद का चाहिए, कौन सा लिपस्टिक है, मान लो रेड है, रेड में 5 तरह के अंदर टोन आएंगी। तो एक बार तो ऑफलाइन और ऑनलाइन का मिक्स बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आपने कलर कॉस्मेटिक्स को प्रॉफिटेबली स्केल करना है तो। ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा रिस्पांस कहाँ से मिल रहा है धीरज जी आपको? ऑफलाइन प्रेजेंस से मिल रहा है या फिर ऑनलाइन में भी अभी भी डिमांड ज़्यादा स्ट्रांग है? मैम करंटली वी आर डूइंग 40% ऑफलाइन एंड 60% ऑनलाइन, एंड हम्म। दिस ट्रेजेक्टरी विल फॉलो इन कमिंग इयर्स आल्सो। तो हमारा जो भी जो चल रहा है तो इसी ट्रेजेक्टरी से चल रहे हैं न्यू फाइनेंशियल ईयर में भी। अच्छा धीरज जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू कि आप हाल ही में लिस्ट हुए हैं। और थैंक यू। लिस्टिंग के बाद की आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी इस पूरे मार्केट को लेकर? और थोड़ा नंबर्स पे और चर्चा करना चाहूँगी। अभी रेवेन्यू क्या है आपका, एबिटा क्या है, प्रॉफिट्स के आंकड़े कैसे हैं? मैम जो हमारा है अभी रिक्रूट करंटली ऑनलाइन एंड ऑफलाइन में अवेलेबल है, बट वी आर नॉट अवेलेबल इन मॉडर्न ट्रेड। जैसे हमारे शॉपिंग मॉल्स आ गए या हमारे मल्टी ब्रांड आउटलेट्स आ गए शॉपिंग मॉल्स में, तो वहां पे हम इमीडिएटली अपनी प्रेजेंस करनी शुरू करेंगे। रिगार्डिंग द नंबर्स, ड्यू टू सेबी गाइडलाइंस आई एम अनेबल टू अनाउंस द नंबर मैं नहीं बता सकता। तो नंबर्स व्हाट आई कैन से दैट वी विल फॉलो द सेम ट्रैजेक्टरी व्हिच वी हैव फॉलोड इन द पास्ट। आप थोड़ा कंज्यूमर बिहेवियर को समझने की कोशिश करते हैं धीरज जी। जेंजी का जो ट्रेंड है वो काफ़ी जल्दी बदलते रहते हैं, तो इसमें प्रोडक्ट इनोवेशन का कितना बड़ा रोल है और कैसे इसे आप अचीव करते हैं? जेंजी में जो जो ट्रेंड्स हैं, बेसिकली ट्रेंड चेंज ज्यादा होते हैं स्किन में। कलर कॉस्मेटिक्स में लाइक ब्लैक काजल है, उसमें उसमें ट्रेंड कोई चेंज नहीं होगा। लाइक फाउंडेशन है, वन इज मैट एंड वन इज ब्लू। तो उसमें भी एज सच कलर कॉस्मेटिक्स में इतनी जल्दी ट्रेंड चेंज होते लगा। लाइक स्किन केयर में एवरी 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 टाइम यू हैव अ न्यू प्रोडक्ट। तो स्किन केयर में आपने कस्टमर को अपने को सेटिस्फाई करना है पहली ही बार में, व्हेन दे बाय फ्रॉम ऑनलाइन और ऑफलाइन, योर क्वालिटी एंड योर प्राइस पॉइंट। तो कस्टमर आपका लॉयल हो जाता है। तो दैट्स व्हाई मंथ ऑन मंथ पे रिक्रूट का वेबसाइट पे वी हैव 40% का रिटेंशन। तो अच्छा। इसमें ट्रेंड को हम फॉलो करते हैं। जैसे कलर्स हैं हमारी, हमारे हमने रिसेंटली काजल लॉन्च किए हैं दैट ऑफ वेरियस कलर्स है, उसमें न्यूड है, ब्लू है, ग्रीन है। तो वो ट्रेंड चलते हैं, लेकिन वो 6 या 8 महीने 1 साल बाद ट्रेंड बंद होते हैं। उसमें हमारी इनोवेशन, मेरी जो ऑफलाइन की टीम है, दे कीप गाइडिंग अस। लाइक हम कॉलेजेस में अभी एक्टिविटीज करते हैं, तो वहां से हमें एंड कंज्यूमर से फीडबैक आता है दैट दिस प्रोडक्ट इज मिसिंग इन द ब्रांड। और हमारी प्रॉपर खुद की स्टडी भी रहती है मार्केट में क्या चल रहा है। तो उस हिसाब से हमारी एनपीडी टीम लगातार वर्क करती रहती है। अच्छा धीरज जी, जो जिस तरीके से आप ऑफलाइन एक्सपेंशन कर रहे हैं, तो टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में कैसा रिस्पॉन्ड है अभी फिलहाल कंज्यूमर्स का? मैम बेसिकली हम टीयर 2 में को ही ज्यादा फोकस रखते हैं। टीयर 1 में तो कोई भी ब्रांड बहुत जल्दी से ग्रो कर लेता है, वेदर रिक्रूट का तो चलो मॉडल ही प्रॉफिटेबल है, बंद करके कोई भी टीयर 1 में कर लेता है। टीयर 2 में नहीं मैनी सिटी इन इंडिया रिक्रूट इज अवेलेबल देयर। मान लो अगर मैं बोलूँ यूपी में बिजनौर है, जहाँ में अगरतला है, कोई नासिक है, कोल्हापुर, शोलापुर, साउथ इंडिया में आपका सेलम, मदुरई। तो ईच एंड एवरी पे जो सिटी टीयर 2 और टीयर 3 में रिक्रूट इज अवेलेबल देयर इन ऑफलाइन मार्केट। अच्छा धीरज जी, जिस तरीके से आपने स्केल किया, सबसे बड़ा चैलेंज आपको क्या नजर आया? सप्लाई चेन का या फिर प्रोडक्टिविटी का, प्रोडक्ट्स का, और उस चैलेंज को आपने कैसे केटर किया है?
यार सबसे पहला तो हमारा चैलेंज हमारा कैपिटल का ही था, बिकॉज़ वी वर फीचर्ड इन शार्क टैंक इन 2023। तो एट दैट टाइम वी हैवंट रिसीव्ड एनी फंडिंग, तो उसके बाद उसके बाहर आके कुछ एंजल्स ने हमें फंड्स दिए थे। तो वहाँ से हमारे पास स्केलेबिलिटी आई फॉर अ स्टार्टअप जिसने भी स्टार्ट करना है, न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च करने हैं। सबसे पहला हर्डल तो आपके पास कैपिटल का ही आएगा, जो हमें शुरू में फ़ील हुआ था हमारे पास कैपिटल की शॉर्टेज थी, तो तब हमारे एंजल्स ने हमारी बहुत हेल्प की एट दैट टाइम बाय फंडिंग टू आवर स्टार्टअप। तो उसके बिना सप्लाई चेन मैनेजमेंट में भी जैसे-जैसे आप ग्रो करते हैं, तो आपके पास सोल्ड एक तरफ तो आप मेहनत करते हैं ब्रांड पे, और दूसरी तरफ आपके पास बिकॉज़ आपके पास नंबर इतना होता नहीं है बीइंग स्टार्टअप, तो आपके पास सोल्ड आउट होने की भी बहुत ज़्यादा बन जाता है, अभी आप सोल्ड आउट हो रहे हैं। तो उन उन सभी के ऊपर भी हमें बहुत वर्क करना पड़ा पास्ट में। अभी तो नहीं, ऐसा नहीं करना पड़ रहा हमें, बिकॉज़ वी हैव ऑलरेडी सेट अवर सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अच्छा, अभी जो आपने आईपीओ से रकम जुटाए हैं वो कहाँ डिप्लॉय करेंगे धीरज जी? इसमें मैम एक तो हमारा लुधियाना में वेयर हाउस बनेगा, वर्ल्ड क्लास वेयर हाउस बनेगा, हुँ। फुली एंड इसमें तो थोड़ा पैसा हमारा मार्केटिंग में जाएगा, और बाकी का पैसा हमारा वर्किंग कैपिटल में जाएगा। अच्छा, आपके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहाँ है रिकॉर्ड के? मैं रिपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता, वी आर ऑन एसेट लाइट मॉडल, वी डू ओके। एंड ऑल अदर ब्रांड्स इन ऑल वर्ल्ड डू, हुँ, वी थर्ड पार्टी डिलीवरी करवाते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर 3 से 5 साल में अगर मैं विज़न पूछूँ रिकॉर्ड का, तो वो क्या होगा धीरज जी? कहाँ देख रहे हैं आप रिकॉर्ड को अगले 5 सालों में? मैं 5 साल में अगर जो मेरी पुरानी ट्रैजेक्टरी है इसी को अगर मैं ऐसे 1.5x ही ग्रो करता रहता हूँ और रहूँगा, तो यू कैन फाइंड द नंबर, because as per my advisors I am unable to tell the number. ओके, धीरज जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे एंड ऑल द वेरी बेस्ट। आप ऐसे ही नई कामयाबी को हासिल करते रहे। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। Thanks a lot. चलिए, अब वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। आप बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ।